पेंशन की बात अगर हम करें तो पेंशन में जहां हमें वहां पे 250 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, हेमंत सोरेन जी ने 1000 रुपए देने का आपको वादा किया। आपके वहां पे केंद्र सरकार ने झारखंड में डबल इंजन की जब सरकार थी 7000 स्कूलों को बंद करने का काम किया। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर में झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम किया। जहां आपके केंद्र सरकार ने मनरेगा के मजदूरों का पैसा हजारों करोड़ों पैसा बंद करने का काम किया, दबाने का काम किया, हेमंत सोरेन जी ने बिरसा हरित ग्राम, बिरसा के मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा आपके योजनाओं को जितनी हमारी कृषि भूमि से जुड़ी है उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे यहाँ पर में अगर मैं आपको गिनती कराने के लिए जाऊं तो यहाँ झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार ने हमेशा पहले की तरह भी 20 साल में भी यहाँ के किसी आवाज को इतना मुकम्मल करने का, मजबूती देने का किसी ने भी प्रोत्साहित नहीं किया, ना बीजेपी के अपने नेता को, ना बीजेपी के अपने सांसदों को। लेकिन ये 4 साल की सरकार हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो चलाई जा रही थी, ये सिर्फ आप लोगों के बारे में काम करने के लिए सोच रहे थे। और दूसरी बात, जब चुनाव से ठीक पहले जनादेश से चुना हुआ, हमारे आप लोगों के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों ने बैठाया, अपने बीच का अपना यहाँ झारखंड का माटी का बेटा को बैठाया, मुख्यमंत्री जी को बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो उसके बाद इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी। केंद्र में पिछले 10 सालों से इन्होंने जो वादा किया, करोड़ों की नौकरी देंगे, यहाँ पे रोजगार पहुंचाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसानों की आय वृद्धि होगी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किए। और फिर भी हिंदुस्तान की जनता ने उनको 10 साल तक अपनी सेवा करने का मौका भी दिया। लेकिन हेमंत जी ने पिछले सिर्फ 4 साल में वो करके दिखाया है, वो लंबी लकीर खींच करके दिखाई है जो यहाँ पर में हिंदुस्तान में और किसी ने भी नहीं किया है। 4 साल के इस गठबंधन की सरकार ने जहाँ हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दिया है, हर एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का मौका दिया है, हर एक अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए मजबूती देने का यहाँ पे काम किया है। हेमंत सोरेन जी ने अपनी महिलाओं, अपनी बहनों, अपनी छोटी बेटियों को आगे बढ़ने का काम किया है। ये आप लोगों को समझना होगा। ये चुनाव जो चल रहा है, ये आपके मुद्दों को इंडिया गठबंधन आगे लेकर के चल रहा है। और इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं वो आपकी आवाज है। और ये चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है, ये आपके साथ का चुनाव है और आपको मजबूती देना है। तो मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से इतना रहेगा, इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर में, चाहे बेंगाबाद में हो, गांडे में हो, मेरे बारे में हो या विनोद सिंह जी के बारे में हो, क्या आप साथ देने के लिए खड़े हैं? क्या आप साथ देने के लिए खड़े हैं? आप अपना वोट, अपना मतदान इंडिया गठबंधन के समर्थन में देने के लिए खड़े हैं? मेरी माताएं बहनें अपनी दोनों हाथ उठा करके हमें खाली बता दीजिए, इशारा कर दीजिए, आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं? खड़े हैं? खड़े हैं? तो ये मुझे बताइए कि कौन सी तारीख है, किस तारीख को आपको मतदान करना है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और कौन सा चुनाव चिन्ह है? वो 2 चुनाव चिन्ह आपको बताने हैं। यहाँ उपचुनाव भी हो रहा है, यहाँ लोकसभा चुनाव भी हो रहा है। पहला चुनाव चिन्ह कौन सा? पहला चुनाव चिन्ह कौन सा? पहला चुनाव चिन्ह कौन सा? और दूसरा चुनाव चिन्ह कौन सा? दूसरा चुनाव चिन्ह? दूसरा चुनाव चिन्ह। और पहला मेरा बैलेट में जो आएगा ये मशीन में, मेरा नंबर कितना है? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? और दूसरे हमारे विनोद सिंह जी हैं, इनका कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा? और ये मजबूती आप